हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, ये जो चैप्टर है ना, बायो का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं कह सकती हूँ उसको, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, एचटेट हो चाहे वो सीटेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें हर एग्ज़ाम में जो टीचिंग रिलेटेड है वो इस टॉपिक में से ज़रूर पूछते हैं। ठीक है ना, तो इस चैप्टर को हम अच्छे से करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से जब भी क्वेश्चन उठेंगे तो हमें बिल्कुल भी सोचना ना पड़े कि कहाँ से पूछ लिया, ये हमने पढ़ा नहीं। ठीक है ना, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहला है इसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे पहले हमें सेल के बारे में पता होना चाहिए कि सेल है क्या। सभी को पता है कि सेल सबसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, देखो क्या होता है सेल। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू उसके बाद क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, फिर हमारी पूरी बॉडी बनती है। कुल मिला के हमारी बेसिक जो यूनिट है लाइफ की, दैट इज सेल है। क्योंकि जैसे एक दीवार होती है ना, दीवार में क्या होता है, ऐसे छोटी छोटी ईंटें होती है ना, बहुत छोटी छोटी ईंटें। ऐसे ही एक जो सिंगल ये ईंट कह सकते हैं, बिना इसके दीवार खड़ी नहीं रह सकती थी ना, तो ये इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ये। ऐसे ही सेल है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, सेल जो है हम कह सकते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इट इज़ ऑल्सो बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है। हमारी लाइफ की भी फंक्शनल यूनिट है और स्ट्रक्चरल, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब हम देखेंगे 2020 का जो है, उसमें हम ये पूछा गया था कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। He observed the cell in cork slice with the help of a primitive microscope के अंदर उसने देखा था, कॉर्क स्लाइस के अंदर देखा। ठीक है, तो अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें सिंगल सेल होती है, जो क्या करते हैं, उनकी जो बॉडी फंक्शन करती है ना, वो मैं कह सकती हूँ कि एक ही सेल जो होती है वो फंक्शन करती है सारे। ठीक है ना, सेल डिवाइड होती है बार बार, उसके बाद न्यू सेल्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अपने जैसे ही। ठीक है, जितनी भी सेल्स है ना, ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मैं कह सकती हूँ जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई हैं। मतलब कि जैसे ही अब अभी कोई ये नई सेल बनी है, तो ये कैसे बनी होगी? जो पीछे वाली सेल डिवाइड होगी, ये वाली सेल डिवाइड होगी तब ये बनी होगी, अब ये डिवाइड होगी तब नहीं बनेगी। तो इस सेल की प्री एग्जिस्टिंग सेल ये है, कह सकती हूँ ना। शेप एंड साइज ऑफ द सेल की बात करते हैं तो रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, तो हर जो सेल होती है उनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, देखो ये होती है सबसे पहली स्मूथ मसल सेल, ये होता है ओवम, ये स्पम, ये बोन सेल, ये ब्लड सेल, ये नर्व सेल, ये फैट सेल। ठीक है, ये नर्व सेल होती है, न्यूरॉन, देखा होगा आपने, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, सो ये आप ध्यान से देखो, जितनी भी सेल होती है ना, ए सेल इज एबल टू लाइव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस। क्योंकि इसकी ऑर्गेनलीज है ना, इसके अंदर सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। दीज ऑर्गेनलीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। ठीक है, ये ऑर्गेनलीज जो हैं सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना,
ये देखो आपको मैं दिखाती हूँ, एनिमल सेल है ये प्लांट सेल है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, एनिमल सेल में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीधी, और इसमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी पहले एक चीज़ होती है सेल वॉल, बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, ठीक है। पहले यहाँ पे एक सेल वॉल आएगी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एनिमल के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं सेल के अंदर क्या क्या है। सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये क्या करती है, परमिट करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर निकालने में और अंदर लेने में हेल्प करती है, ठीक है। ये परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, हाँ, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करती हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस से वो ऑक्सीजन और CO2 जो है ये डिफ्यूज़ करती हैं। मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल की जो होती है थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन मैं कह सकती हूँ, ठीक है। Osmosis is the passage of water from region of high water concentration through selectively permeable membrane to region of low concentration, यानी कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में क्या होता है, वाटर का पैसेज हम कह सकते हैं, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता तब तक हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन वाटर मूव करेगा, और रिवर्स ऑस्मोसिस का अपोजिट हो जाता है, लो टू हाई होता है। अब आती है सेल वॉल। देखो ये जो सेल वॉल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, एनिमल के अंदर नहीं होती, प्लांट के अंदर होती है, ठीक है ना। सेल वॉल परमिट क्या करेगी, सेल ऑफ प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या करेगी, परमिट करेगी सेल वॉल ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। तो सेल वॉल का काम होता है कि प्लांट की, फंजाई की, बैक्टीरिया की, इनकी सेल को परमीट करना हो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी, वेरी जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है ना उसके अंदर भी बिना ब्रस्ट हुए उसके अंदर स्टैंड जो रह सकती हैं वो सेल, वो इसकी वजह से हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल की वजह से। अब आता है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है ना वो डबल लेयर होता है, जिसमें जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ठीक है। मैं कह सकती हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवरिंग होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पोर होते हैं जो अलो करेंगे ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन द फॉर्म ऑफ DNA। बिल्कुल कह रहा है कि जब एक पेरेंट से उसके बच्चे के अंदर जब भी क्या होता है उसके कैरेक्टर्स जाते हैं और गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, उनसे फिर एक न्यू बेबी फॉर्म होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है जेनेटिक इनहेरिटेंस होती है, मतलब कैरेक्टर्स जो हैं पेरेंट्स के उसके बच्चे के अंदर जाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ DNA की वजह से होता है, दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल। और वो जेनेटिक मटेरियल आपका जो है क्रोमोसोम्स कह सकते हैं, और वो क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। बिल्कुल क्रोमोसोम में DNA और प्रोटीन दोनों होते हैं, ठीक है। DNA मॉलिक्यूल जो होता है कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स, ठीक है। इसके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशंस होती हैं जो भी सेल्स ऑर्गेनाइज करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, उनके लिए फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं DNA के, आर कॉल्ड जीन्स कह सकते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग this DNA is present as a part of chromatin material, ठीक है। सेल के अंदर विच इज़ नॉट डिवाइडिंग,
सेल के अंदर जो होता है ना, सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। हाँ, जिस जो सेल डिवाइड नहीं होती ना उसके अंदर डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल का काम करता है, ठीक है। और जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो विजिबल होता है, ठीक है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है ये। हाँ, जो डिवाइड हो रही होती है सेल, वो क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल क्या हो जाता है, क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज हो जाता है। जब सेल डिवाइड नहीं होती ना, वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, और डिवाइड हो जाती है दैट इज क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन के अंदर। सम ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, न्यूक्लियर रीजन जो होता है ये सेल का में भी पुअरली होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है ना। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, उसके न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा न्यूक्लियर रीजन होता है उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है दैट इज प्रोकैरियोट्स, ठीक है। हाँ, और जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो लेक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली, कुछ और भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जो नहीं होती, जो यूकैरियोट्स में होती हैं। मैनी ऑफ द फंक्शन सच ऑर्गेनेली आर ऑल्सो परफॉर्म बाई पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। उनमें से जो फंक्शंस जो होते हैं ऐसी ऑर्गेनेलीज के, वो साइटोप्लाज्म के अंदर अदर जो पार्ट्स होते हैं वो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो उनसे ये वो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म ये भी प्लांट के अंदर होता है, एनिमल के अंदर नहीं होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है ये सब फ्लूइड होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इट ऑल्सो कंटेन में स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। ईच ऑफ दीज सॉरी ये तो सभी में ही होता है, ठीक है। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनली परफॉर्म, क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनली है वो साइटोप्लाज्म में ही होती है, और वो सारी की सारी ऑर्गेनली परफॉर्म उसी साइटोप्लाज्म के अंदर करती हैं परफॉर्म फंक्शन, ठीक है। हाँ, मेम्ब्रेन से कवर्ड है ये, ठीक है। वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती वायरस के अंदर, कोई कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता। अनटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी, के अंदर एंटर नहीं करते तब तक उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई थिंक सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने न्यूक्लियस के बारे में बताया है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में बताया है आपको, ओके, और इसका इंट्रोडक्शन दिया था सेल के बारे में, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो दैट। सो कोई भी डाउट है अगर आपका तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।